Hello everyone, hope you are doing great. So after a long time I am here again. Due to some reasons I was not able to continue with my YouTube content, but आप लोगों के बहुत सारे questions आ रहे थे as usual and again मैंने कोशिश करी है कि फिर से चलिए सिलसिला शुरू करते हैं कि बच्चों की फिर से हेल्प करी जाए। थोड़ी सी हेल्प सोसाइटी के लिए हम सबको कंट्रीब्यूट करनी चाहिए एंड यूट्यूब मेरी एक पहल है कि जो कंफ्यूज्ड बच्चे हैं, जो कंफ्यूज्ड न्यू जेंजी डॉक्टर्स हैं, उनके कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं अगर मेरी तरफ से कोई गाइडेंस मिल सकती है तो उसके लिए वंस अगेन आई एम हियर। तो देखिए, अभी किसी का मैं क्वेश्चन पढ़ रही थी रिगार्डिंग सेकंड पीजी, कि किसी ने एक पीजी कर ली है ऑलरेडी, उसके बाद अगर उसका इंटरेस्ट आ रहा है सेकंड पीजी करने के लिए। आप में से कुछ लोगों को ये बहुत ही जोक लग रहा होगा या फिर बहुत ही हास्यपद बात लग रही होगी कि जिसपे हंसी आ रही है कि भैया यहाँ तो एक ही पीजी बड़ी मुश्किल से होती है, तो ये दूसरी पीजी की कहाँ से बातें आ रही हैं। बट कुछ एक लोग होते हैं कि जब वो एक पीजी करते हैं उसके बाद ड्यू टू मैनी रीजंस, फैमिली रीजंस बोल लीजिए या फिर उनको पर्सनल रीजंस बोल लीजिए, प्रोफेशनल रीजंस बोल लीजिए, जिसकी वजह से उनको सेकंड पीजी करने की ज़रूरत पड़ती है। एंड हम लोगों का ग्रुप्स वगैरह भी बने हुए हैं डॉक्टर्स के, जैसे फेसबुक या इंस्टा वगैरह पे। तो वहाँ पे भी कई बार डिस्कशन होती है कि मतलब आई एम नॉट फुल्ली सेटिस्फाइड विद दिस ब्रांच एंड आई वांट टू स्विच ओवर, है ना। एंड जिस हिसाब से आजकल की पेशेंट्स जिस हिसाब से इम्पेशेंट हो रहे हैं ना, वैसे सिनेरियोज को देखते हुए भी कई लोग ये चूज करते हैं। नाउ कमिंग टू मेन पॉइंट, ठीक है, अगर तो आप गवर्नमेंट सर्विस में हैं, गवर्नमेंट सर्विस के थ्रू अगर आप पीजी करने जाते हैं तो आपको लीगली एंड रूल्स के अकॉर्डिंग ना सिर्फ एक ही पीजी अलाउड होती है 3 इयर्स की, एंड उसके बाद आप बेशक सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए जा सकते हैं और उसमें अलाउड नहीं होता है कि आप सेकंड पीजी करने जाएं, क्योंकि वो फिर अगर आपने करनी भी है तो आपको आपकी सैलरी नहीं मिलती है। तो ये मैं अभी के प्रेजेंट रूल्स की बात कर रही हूँ। अगर फिर भी आपको किसी को करनी मतलब किसी का मन है करने का, तो इन दैट केस आपको स्पेशल परमिशन लेके आना पड़ता है अपने डायरेक्टरेट से या फिर जो भी आपके हेल्थ सेक्रेटरी वगैरह रहते हैं आपके स्टेट के, जहाँ पे भी आप सर्व कर रहे हैं। अगर आप सेंटर में सर्व कर रहे हैं तो रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है, ठीक है। रही सेकंड बात, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस में नहीं हैं एंड अगर आप फ्रीलांसर हैं या फिर आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं एंड उसमें आपको लगता है, तो उसमें तो कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है कि आप जितनी चाहे सेकंड पीजी करिए चाहे थर्ड पीजी करिए। बट ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही कैलकुलेटिव डिसीजन है, बिकॉज आपके बहुत सारे फाइनेंसेस इस पर डिपेंड करते हैं, आपकी फैमिली कंडीशंस डिपेंड करती है, इफ़ यू आर मैरिड अनमैरिड, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कितनी है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए आपने ये डिसीजन लेना है। एंड बाकी तो मैं ये कहूँगी कि आजकल की जो दुनिया है, हमें मतलब कई बार हमें खुद ही नहीं पता होता है कि हमें क्या करना है लाइफ में। तो हम कई बार डिसीजंस लेते हैं कि लाइफ में क्या करना है, किसी के सजेशन पे ले लेते हैं या फिर किसी के इन्फ्लुएंस में आके ले लेते हैं, या फैमिली रिलेशन में किसी ने इस ब्रांच में करी है पीजी तो हम उस तरफ चले जाते हैं, या फिर जो उस टाइम का हमारा सेटअप रहा होता है जब हम यंग यंग एज में होते हैं। उसके बाद इवेंचुअली जब हम 40s में एंटर करते हैं, देन वी बिगिन टू रियलाइज कि यार ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो। तो मैंने तो ये भी देखा है कि एक रेडियोलॉजिस्ट मैम जो कि जिन्होंने अपनी शेयर करी थी स्टोरी अपनी, तो उन्होंने 55 ईयर्स तक उन्होंने मतलब रेडियोलॉजी प्रैक्टिस करी है उन्होंने, शी वॉज रेडियोलॉजिस्ट, और उसके बाद उन्होंने एकदम से स्विच ओवर करा थ्रू पेंटिंग अपने पैशन की तरफ। बट ये चीज़ें करने के लिए ना बहुत सारी चीज़ें क्राइटेरिया रहता है कि लाइक यू आर फाइनेंशियली स्टेबल, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो गई हैं, बच्चे अब आपके पढ़ने जा चुके हैं, इफ़ यू आर मैरिड, और अगर अनमैरिड है तो आपको सबकी कंडीशंस अलग अलग रहती हैं। तो आपको हमेशा प्रॉस एंड कॉन्स का एक चार्ट बनाना होता है जब भी आपको ऐसा एक मेजर शिफ्ट करना होता है, ठीक है। एकदम से चीज़ों में जंप इन नहीं करना होता है। एंड ऑब्वियसली सेकंड पीजी इज़ अ बिग 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 थिंग, तो ऑब्वियसली यू मस्ट हैव डन योर रिसर्च। जिसने भी मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है, तो आई होप मैंने आपकी क्वेरीज क्लियर करी हूँ इस वीडियो के थ्रू। यस, एक और ने किसी ने पूछा था
अगर हाँ, देखिए पीजे अलाउंस होता है सर्विस में, वो सिर्फ़ एक बार दिया जाएगा आपको। अगर आप डबल पीजी कर लोगे वो दोबारा से कैसे मिलेगा? बिकॉज़ उसका प्रोविज़न ही कोई नहीं है। हाँ, कोई फ्यूचर में आके इस लॉ को अगर चैलेंज कर दे या फिर रूल्स को चैलेंज कर दे या फिर नया डिसीजन आ जाए आपके स्टेट के हाई कोर्ट्स का या फिर सुप्रीम कोर्ट का, देन इट बिकम्स रूल, या फिर आपके लेजिस्लेचर में वो स्टेट में पास हो जाए, है ना? तो वो तो फिर बहुत ही ब्रॉड स्पेक्ट्रम की बात हो जाएगी। एंड आई होप आपकी क्वेरी का आंसर मिला हो। बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक एवरीवन।